पार्किंसन का, मैं पार्किंसन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पार्किंसन ना लंबे समय में डेवलप होता है। उसका ये कैसे डेवलप होता है? आयुर्वेद में इसको हजारों सालों से ये बोला गया कि इट इज ऊर्ध्वगत वायु, यानी जब आपके बॉडी का फ्लो नीचे की तरफ में नहीं जा पाए तो ये ऊपर शूट करने की कोशिश करता है, तब आपके ब्रेन को इंपैक्ट मिलता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसको अगर हम भोजन से स्टार्ट करें तो आपको समझ में आएगा कि जिनका डाइजेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वीक है, तो क्या होगा, डाइजेशन ठीक से नहीं होने पाने के कारण द इंपैक्ट ऑफ फूड विल गो अप। और इसी को 100 साल में जब एलोपैथिक फील्ड में इसको रिसर्च किया गया तो 100 साल के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वो आज के टाइम पे कि वेगस नर्व से कुछ एक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ब्रेन तक ट्रैवल करते हैं और उसकी वजह से पार्किंसन होता है। अब ये कितना सही है कितना नहीं, क्योंकि 5 साल में तो ये अपना वर्डिक्ट बदल देते हैं, मगर आयुर्वेद जो दसियों हजार साल से बोल रहा है कि ऊर्ध्वगत वायु अगर फ्लो ठीक नीचे की तरफ में नहीं है तो हमेशा पार्किंसन के चांस होंगे लंबे टाइम में, जिससे कि ब्रेन का डैमेज हो। यही नहीं, सिर में दर्द होना, अधकपाड़ी यानी कि माइग्रेन जैसी चीजें, या फिर कोई भी ब्रेन में आजकल स्ट्रोक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो होती हैं अगर बॉडी का फ्लो ठीक नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं। एक एग्जांपल बताता हूं। फूड एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, लिम्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, हार्मोन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। इस स्ट्रेंथ को, वह यूनिडायरेक्शनल फोर्स को हम नागवायु कहते हैं। तो नागवायु अगर कमजोर हो जाएगी आपकी तो पार्किंसन होने के चांसेस होंगे ही होंगे, जो कि आज के टाइम पे ये बढ़ रहा है, क्योंकि एनीवेज हम अपना डाइजेशन भी वीक करते जा रहे हैं, गट माइक्रोबायोटा खराब करते जा रहे हैं, लिवर को हम बॉम्बार्ड करते जा रहे हैं और रिस्क बॉडी के अंदर डालते जा रहे हैं। बॉडी के अंदर ही नहीं, बाहर भी हमने वातावरण को बदल दिया, हाँ, फूड को बदल दिया, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड, यही फूड हम खा रहे हैं। तो ये चांसेस अब बढ़ रहे हैं। इसको ठीक कैसे करेंगे? क्या ये ठीक हो सकता है? लिवोडोपा ट्रीटमेंट एलोपैथी में करते हैं। उनका एक आइडिया है कि डोपामीन डेफिशिएंसी देखी गई है, तो डोपामीन को अगर हम सप्लीमेंट के तौर पे दे दें तो ये शायद ठीक हो जाएगा, मगर इसका कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा लगता है इन द शॉर्टर टाइम कि पेशेंट को फायदा हो रहा है, मगर जैसे जैसे वो ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है तो पेशेंट की हालत जो लग रही थी कि अच्छी हो रही है वो और खराब होती जाती है। तो इसका लिवोडोपा ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट है नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर शुरुआत में शॉर्ट टर्म अगर कोई भी ट्रीटमेंट लिया जाए तो समझ में भी आता है। लॉन्ग टर्म आपको इस तरीके का कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आपका यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक एग्जांपल देके बताया ना, नागवायु ठीक कर लीजिए, एक एग्जांपल बताया, लेकिन हमारा शरीर केवल हार्ट या लंग या किडनी एक ऑर्गन पे काम नहीं करता, सब काम करने चाहिए, सही तरीके से काम करने चाहिए। इसीलिए जो हम मॉडल देते हैं या मॉड्यूल आपको सिखाते हैं वो होलिस्टिक, यानी हर एक एस्पेक्ट आपके लाइफ, बॉडी के और माइंड के हर एक एस्पेक्ट को वो एड्रेस करता है। तो अगर कुंभक करना शुरू करेंगे तो पार्किंसन वाले ये देखेंगे कि उनको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। अब चूंकि पार्किंसन एजेड इंसान में ही डिटेक्ट होता है, या फिर वहाँ जब पहुँच जाता है कोई इंसान तभी हम पता लगाते हैं कि पार्किंसन है, तो उसका रिकवरी स्ट्रेंथ उस समय कमज़ोर होता है, मगर कुंभक करने पे रिकवरी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ऐसे इंसान। बाद में जाके अपने आप को ठीक से कंट्रोल भी कर पाएंगे और अपनी लाइफ जो होगी उनकी बहुत अच्छी, पहले के मुकाबले कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये ज़रूर करना चाहिए। अपने शरीर का यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो गया या मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ हो गया, ये सब चीज़ कुंभक से बढ़ाइए और पार्किंसन से निकलिए।